संगठनों के प्रतिनिधि जुटे किस प्रकार बननी चाहिए, और एक हम लोगों ने इसके लिए सुझाव भी दिया है और हम इस संबंध में एक रणनीति बना रहे हैं कि हम कैसे अपने पसंद के अपने अनुसार पेशा कानून के अनुसार इस नियमावली को हम लोग लागू करवा सकते हैं। इस सभा में रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा कभी नंग है उसको अवश्य रूप से पेशा कानून में शामिल किया जाना चाहिए, और जो ज़मीन का मुद्दा है उसको पेशा कानून में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ जो परंपरागत नियम है यहाँ के जो कि विल्किंसन रूल्स में है, हुकूकनामा में है या CNT एक्ट्स में है, उसको भी इस कानून में जगह मिलनी चाहिए। हम लोगों की तरफ से सरकार को 10 बिंदुओं में एक सुझाव दिया गया है। ये इस सुझावों के बारे में रामचंद्र जी आपको बताएंगे। जी, जी मैं रामचंद्र उरांव, आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच का एक सदस्य। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में काफ़ी जगह से विभिन्न जिलों से हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, और जो वर्तमान में जो पेशा नियमावली बनाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, वो नियमावली किस तरह से पेशा एक्ट जो है उसके अनुरूप हो, इस पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से नियमावली जो बने वो उन सारी बातों को समाहित करे जो वहाँ पे लिखी गई हैं। मुख्य मांगें में से अगर हम देखें जिसको हम लोग ने रखा है सरकार के समक्ष, वो है कि अधिनियम की जो परिभाषा में झारखंड पंचायती राज का जिक्र ना हो, क्योंकि जो अधिनियम बनाए जा रहे हैं वो पेशा के अनुरूप बनाए जा रहे हैं, इसलिए वो पेशा का नाम वहाँ पे वर्णित हो। दूसरा है जो कार्यकारिणी समिति का जो जिक्र किया गया है, उसमें जो बहुत सारे जो समितियां हैं, खासकर वहाँ पे जो मेंशन है कि ग्राम पंचायती कार्यकारिणी की जगह में ग्राम सभा की कार्यकारिणी हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हो ग्राम पंचायत का शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि गांव का जो सबसे निचला स्तर है अनुसूचित क्षेत्र में है वो ग्राम सभा है, तो उनकी वहाँ पे क्लैरिटी हो। तीसरा जो मुद्दा है उसमें कि बहुत सारी समितियों का जो जिक्र है उस ड्राफ्ट में, उन समितियों का जो कार्य है वो कार्य अभी वर्तमान में परंपरागत व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है, चाहे मानकी मुंडा हो या डुकलो सोहर हो या पाजी परगना हो या पढ़ा हो। तो वो जो समितियां जो हैं वो समितियां एक तरह से कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा करती हैं, तो उसको कम किया जाए, और वो जो ताकत जो पहले से मिली हुई है परंपरागत व्यवस्था को, उसको उन कार्यों को सौंप दिया जाए, वो उसको अक्षरशः वो करेंगी। उसके बाद जो अपीलीय प्रावधान जो किए गए हैं ड्राफ्ट पेशा रूल में, उसमें जो प्रशासन के पदाधिकारियों को अपील सुनने का अधिकार जो दिया है, खासकर SDO और पुलिस के पदाधिकारियों को, वो ना हो, क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है संविधान के अंदर, और उसका जो अपीलीय प्रावधान सुनने का अधिकार उसके समकक्ष व्यवस्था को होनी चाहिए। तो चूंकि झारखंड जैसे क्षेत्र में आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के तहत ऊंचले स्तर के अपीलीय सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मुंडा मानकी के सिस्टम में, चाहे कोल्हान के क्षेत्र में हम देखें या मांझी परगना क्षेत्र में, तो उनको उसकी जगह मिले, अपील सुनने का अधिकार मिले, क्योंकि पेशा उसको अपने विवादों का निपटारा अपने रूढ़िगत प्रथा और परंपरा के हिसाब से करने का अधिकार देता है। अगर ये नहीं होता है तो उनकी अनदेखी होगी। इस तरह से वहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। उसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही है, उसमें जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है अनुसरण का, बाकायदा वो शब्द नियंत्रण होना चाहिए। और
क्योंकि पैसा उसे नियंत्रण का शब्द इस्तेमाल करती है, ना कि अनुश्रवण का। इसी तरह से जो भू अर्जन से जो संबंधित जो कानून हैं, जो सेंट्रल लॉ है, उसके अनुरूप अगर ज़रूरत पड़ी तो उस कानून के तहत में अर्जन के होने के पहले जो ग्राम सभा की जो अनुमति अनिवार्य है, जिसको कि सेंट्रल कानून ने ये भी कहा है कि आप जब मॉडल कानून सभा ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत अपनी जगह है, ग्राम सभा को और मजबूती मिले और ग्राम सभा पैसा का मुख्य केंद्र बिंदु है। जबकि वर्तमान जो नियमावली में है, बहुत सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को सपुर्द कर दिए गए हैं, जो हमने मांगे रखी हैं कि ऐसी हर जगह पे बदलाव की गुंजाइश है। 8वां जो स्तर है, 8वां जो बिंदु है, हम ये बड़ी मांग कर रहे हैं, जो आज तक किसी राज्य में नहीं मांगा गया है, वो है सेक्शन 4O, जो ये कहता है कि राज्य सरकार जब भी ये नियमावली बनाए तो अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासनिक ढांचा शहरी क्षेत्र में है, वो 6ठी अनुसूची के तर्ज पे हो। ये सिर्फ मांग ही रह गई है और सिर्फ ये डेड लेटर ऑफ लॉ रह गया है पैसा एक्ट में। किसी स्टेट ने अब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। हालांकि भूरिया कमेटी 1995 में अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र कर चुकी है और उन्होंने भी एक मॉडल स्वरूप रखा है, लेकिन एक्टिविटी मजबूत करता है, उनके हक और अधिकार को मजबूत करता है, उनको एक अधिकार देता है और उनके अधिकारों पे हनन अधिकार क्षेत्र में जितने भी जो लघु जल आते हैं, उसको उसके अंदर में लघु निकाय की परिभाषा में शामिल किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, नियमावली जो बने वो पैसा के अनुरूप हो, वो किसी पंचायती राज एक्ट किसी स्टेट के स्पेसिफिक ना हो, यानी सर्वोपरि पैसा हो और सर्वोपरि ग्राम सभा का अधिकार हो। इन सभी मांगों को हम लोगों ने राज्य सरकार को प्रेषित किया है, जब राज्य सरकार ने सुझाव मांगा है, और अभी भी हम उस चीज़ों पे मंतव्य कर रहे हैं बाकी सारे जगहों से लोग जो आए हैं उनसे कि आगे हमें ऐसा क्या करना है कि आगे हम